सदगुरु कबीर ने ये तमाम जनमानस को संकेत करते हैं कि कीजिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दूजे नर्तन पाए। सज्जनों, हम तमाम जनमानस को नित्य सत्संग करने की बात सदगुरु कबीर ने कर रहा है कि नित्य कीजिए सत्संग, किसी दिन मत छोड़िए। यह ज्ञान मंच है, व्यास गादी है, यहां से हम लोग ज्ञान की बातें सीखते हैं। और इतने भीड़ तमाम माता बहन भाई का लगा है, कुछ सीखने के लिए बैठे हैं और सीख करके करते क्या है, यह मानव को जीवन, मानव जीवन जो हमें मिला है, इनमें जो त्रुटियां हैं उनको सुधारने की प्रयास करते हैं। यह संसार में जितने लोग आए हैं आकर के भूल गए कि हमें क्या करना है, हमें क्या करके यहां से जाना है, हमें कौन सा कर्म करना है जो हमारी नाम यह धरती पर अमर हो जाए। यह सब चीज पर विचार नहीं किए, पहले आए और यह संसार में आते ही भूल गए। लेकिन जब संतों की वाणी को श्रवण किया, संतों की वाणी को सुना, तो उनकी चेतना लौट गई। और जब चेतना लौटी तो यह सत्संग की बात को सुन करके वह अपने आप को बदलने का प्रयास करने लगा। जहां जहां सत्कर्म होता है, सत्संग होता है, ज्ञान यज्ञ होता है, मानव जा करके वहां अपने आप को सुधारने का प्रयास करता है। सज्जनों, तो नित्य सत्संग करने से हमारी जो अंदर की बाधाएं हैं वह मिट जाती है। हमारा जो कलह संकट है वह धीरे धीरे कम हो जाता है। हम जो छोटे मोटे कुकर्म और पाप करते हैं वह धोया जाता है, यह शरीर निर्मल होता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, कीजिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दूजे नर्तन पाए। यह अवसर फिर मिलने वाला है या नहीं है ये तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि गुरु की भक्ति करके, गुरु की भजन करके, गुरु का ध्यान करके, गुरु की साधना करके हमारी भी अगर उपकार सदगुरु के माध्यम से हो जाए तो मैं कोटि कोटि बार नमन और धन बंदगी करूंगा मैं साहब का। क्योंकि यह साधारण बात नहीं है जो यह शरीर को सहज में आप इनको मोक्ष कर दे, आप इनसे शांति पाले, आपका इनमें परमात्मा और गुरु की वास हो जाए, यह सहज नहीं है। सहज करने के लिए हमें उस तरह का भक्ति करना होगा, उस तरह का युक्ति से चलना होगा, संयम और नियम से चलना होगा, तब हमारी प्रभु ने हमारे बातों को सुनेंगे, तब थोड़ी सी दया करेंगे। इसलिए प्रयास जारी रखिए। जीवन जो मिला है ये जीवन भर आप सीखिए। आप ये मत कहिएगा कि हमने सीख लिया, ये मत कभी बोलिएगा कि हमने सीख लिए। नहीं, अगर यह एक दो चार काम अगर सीख लिए हैं तो प्रयास कीजिए कि दो चार काम और सीखूं बढ़िया बढ़िया।
अगर दो चार भजन को सीख लिए हैं तो प्रयास कीजिए आगे भी गाने का प्रयास करके मैं आगे भी सीखूं। अगर हमने कुछ बोलना सीखा है तो प्रयास कीजिए इससे ज्यादा बोलने के लिए सीखूं। जीवन भर लोग सीखने का प्रयास करता है। आज हमने देखे कुछ देर पहले वह बाबा जो हैं धान के बाली के तरह लिप गया है पूरा, शायद यहीं बैठे हैं। धान के गेहूं का बाली के तरह बिल्कुल झुक गया है, लेकिन उतने उम्र होते हुए पर भी वह आकर के सभी संतों को प्रणाम किया। इसका मतलब समझते हैं ना कि अभी भी वह प्रयास में है कि हम कुछ न कुछ गुरु से सीखने के लिए आया हूं और सीखूंगा। इतने उम्र में तो लोग सीख करके विद्वान हो जाता, लेकिन अगर विद्वान होता तो वह किसी के आगे नहीं झुकता, लेकिन सीखने के माध्यम से वह झुक गए कि हमें यहां से भी कुछ मिलेगा। विचार कीजिए। तो कहते हैं कि कीजिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, ये मानव का तन नहीं मिलेगा। जो मिल गया सो मिल गया। सज्जनों,